नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने YouTube चैनल में। बात कर रहे हैं हम हैप्पीएस्ट माइंड की, और हैप्पीएस्ट माइंड को लेकर के आपके मन में एक सवाल बहुत ही बड़ा होगा, जो होगा क्या आपको यहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर यहां से आगे और भी ज़्यादा चांसेस देखने को मिलने वाले हैं। क्या ये स्टॉक आपको 3000 2000 के लेवल पे लेके जाने वाला है या फिर यहां से आप कोई ट्रैप में फंस सकते हैं? क्या आपको यहां से बाइंग करनी चाहिए या फिर नहीं? इन सभी सवालों के जवाब आपको यहां पे क्लियर कट मिल जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएट करता है आपके लिए ऐसी वीडियो बनाने में, तो उससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आपको पसंद आए तभी कीजिएगा। दोस्तों, अगर यहाँ पे आज के दिन में देखें तो इस स्टॉक में आपको आज साफ तौर पे प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी है। स्टॉक ने आज के दिन अपना 52 वीक का हाई बनाया है 1580 का, और 1580 से अगर देखें तो अब 1500 के लेवल पे आपको ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब यहां से प्रॉफिट बुकिंग इसमें अभी होना शुरू हो चुकी है। वहीं अगर 52 वीक के लो से देखें तो स्टॉक में जो रिटर्न है वो बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, क्योंकि आप देखेंगे 305% के रिटर्न पिछले एक साल में, और वहीं मैक्सिमम चार्ट पे आते हैं तो यही रिटर्न 319% के हो जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और डिप में बात करें तो यहां से आप देखेंगे ये रिटर्न 370% के हो जाते हैं। मतलब बहुत से ऐसे इन्वेस्टर जिनको नॉर्मली इस स्टॉक में 300% के रिटर्न देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि ज्यादा वक्त अभी इसके मार्केट में आए हुए नहीं हुआ है। अब यहां से मन में सबसे बड़ा सवाल प्रॉफिट बुकिंग को लेकर के, तो सबसे पहली चीज दोस्तों, आप में से बहुत से लोग यही कहने वाले हैं कमेंट बॉक्स में कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, आपको एक चीज ये समझ लेनी चाहिए कि अगर आपका नजरिया सिर्फ लॉन्ग टर्म है और लॉन्ग टर्म का टारगेट कम से कम मैं मान के चल रहा हूं 3 साल से 5 साल का आपने सोच के इसमें इन्वेस्ट किया है, तो आपको यहां से कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। अब उसका रीजन सुन लीजिए कि ऐसा क्यों। मान लीजिए आप आज के दिन में इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं 1500 के लेवल पे, और ये 2 दिन के बाद आपको स्टॉक वापस से 1600 के लेवल पे पहुंचता हुआ दिखाई देता है, तो वहां से आपके मन में एक ही चीज आएगी, मैंने इसे बेच के गलती की। और वहीं अगर ये 1500 से लेवल से नीचे आके वापस 1350 के लेवल पे आ जाता है, तो आपके मन में यह आएगा कि काश मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लेता। तो दोस्तों, आपको एक चीज हमेशा समझनी चाहिए कि मार्केट में इस तरह की चीजें हमेशा होती आई हैं और होती रहेंगी। मतलब जिन्हें प्रॉफिट बुक करना है वो अपना प्रॉफिट बुक करते रहते हैं, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो सिर्फ इन्वेस्ट करते रहते हैं। और रही बात यहां से खरीदारी की, तो यहां से बाइंग की सलाह मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगा। उसका रीजन है क्योंकि स्टॉक की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा हाई वैल्यू पे अब ये ट्रेड करता हुआ मिल रहा है आपके लिए, और पी की बात करें तो 130 के प्लस इसका पी इस समय चल रहा है, जो कि आप समझते हैं कि बहुत ही ज्यादा हाई पे ये ट्रेड कर रहा है। प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं, लेकिन अगर आप एक चीज देखें तो रिजल्ट बहुत ही अच्छे। साथ ही साथ आपको एक चीज और समझनी चाहिए कि इनकी जितनी भी पीयर्स कंपनियां हैं, कॉम्पिटिटर हैं, सभी के रिजल्ट अच्छे हैं, सभी के स्टॉक्स में आपको बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। अब यहां से आपको अब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर का नजरिया साफ कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज, जो लोग लॉन्ग टर्म में इसमें इन्वेस्ट करने के प्लान से ही उन्होंने अपना पैसा लगाया, चाहे आपने किसी भी नंबर पे इसे बाय किया है, मान लीजिए आपने 1500 के प्राइस पे ही इसको बाय किया है और कल की डेट में ये नीचे जाता है, तो आप बात करें इसमें वेट करें डिप का। अगर डिप होती है लंबी तो आप वहां से अपना एवरेज करके बैठिए। ये लॉन्ग टर्म में जरूर आपको ये स्टॉक 1500 की जगह 15000 पे जाते हुए दिखेगा। इसके ऊपर मैंने आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो भी दिया था, जिसमें और पहले एक लॉन्ग वीडियो भी फुल आपके लिए इसकी डिटेल बात की है और आपको बताया है। वहां से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में वाकई आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देखने को मिले हैं। पिछले एक मंथ में 64% के रिटर्न, जो अमूमन आपको किसी भी नॉर्मल स्टॉक में नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, जो आगे का फ्यूचर है वो आईटी का फ्यूचर है। 21वीं सदी आईटी के लिए है, और ये अपने बिजनेस को और एक्सपेंड भी कर रहे हैं। देखिए, एआई बेस्ड या फिर टेक्नोलॉजी जो भी कंपनियां आ रही हैं, नई कंपनियां मार्केट में, अगर कोई नया बिजनेस भी लगा रहा है तो उन्हें आईटी की नॉलेज चाहिए, उसका सॉफ्टवेयर भी चाहिए। हर तरीके के बिजनेस को अब
इलेक्ट्रॉनिक तौर पे कहें तो ऑनलाइन तौर पे करना मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि फ्यूचर उसी चीज का है और जिस चीज का फ्यूचर होता है वही चीज आपको पैसा बना करके देती है। तो यहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग सिर्फ यही समझ के करनी चाहिए कि अगर आप यहां पे सेल करते हैं तो आपको कम से कम ये स्टॉक वापस 1200 के लेवल से पहले बाय भी नहीं करना है, क्योंकि तभी आपके प्रॉफिट बुक करने का फायदा निकलेगा। और ये स्टॉक में अगर नीचे गिरावट आती है तो आप बस अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो चुपचाप बैठे रहिए, देखते रहिए, क्योंकि अगर आपने इसमें मैक्सिमम टाइम इन्वेस्ट करके रखा है, जब आप इन गिरावट से नहीं डरे थे और इसमें इतनी तेजी होने के बाद आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया था यहां से यहां भी, तो आप देखेंगे कि हमेशा प्रॉफिट बुक होता रहा है। चाहे आप 6 महीने का चार्ट लीजिए, चाहे आप 2 महीने का देखेंगे, प्रॉफिट बुक हुआ है, हर लेवल पे हुआ है, लेकिन ओवरऑल बात करें तो स्टॉक ऊपर की तरफ ही गया है। तो आप अगर चार्ट को भी फॉलो करेंगे तब भी आपको यहां से यही चीज देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये चीजें आपको क्लियर रखनी चाहिए। अब जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं उन्हें प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा सिर्फ कम वक्त के लिए ही लगाया था, तो वो लोग अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बेशक चाहे इसके बाद 10% और ये ऊपर चला जाए, लेकिन आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है तो कर लिया है। और आपके मन में एक चीज और होगी दोस्तों, क्या हम दूसरे स्टॉक्स को बेच करके इसमें निवेश करें या फिर इन्फोसिस जैसे एक बड़े और अच्छे स्टॉक को हम बेच करके इसमें निवेश करें? तो दोस्तों ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। जो पैसा आपने जिस कंपनी के लिए सोच के रखा है, जिस कंपनी में जितना पैसा इन्वेस्ट किया है वही पैसा उसमें रहना चाहिए। आगे का नया पैसा अगर आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी अच्छी कंपनी का स्टॉक का पैसा निकाल के आप अगर किसी दूसरी कंपनी में डालते हैं तो कभी कभी आपको बहुत लॉस भी हो सकता है। और इन्फोसिस जैसी, एल&टी जैसी बड़ी कंपनियों का पैसा अगर आप यहां पे डालते हैं तो थोड़ा सा आप परेशानी में भी जा सकते हैं, क्योंकि देखें हैप्पीएस्ट माइंड में तेजी है, बेशक तेजी है, बहुत बड़ी तेजी है, शायद से इतनी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी, इतनी बड़ी तेजी, क्योंकि 5 दिनों के अंदर 24% के रिटर्न तो ये अमूमन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन आप देखेंगे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, जिसे होने दीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बिना कुछ सोचे सिर्फ होल्ड का ही सोचना चाहिए, और सोचना चाहिए कि अगर यहां से प्रॉफिट बुकिंग होती है, बड़े लेवल पे होती है, तो मैं इसमें और ज्यादा क्वांटिटी ऐड करने वाला हूं फ्यूचर को देख के। लेकिन अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म देखते हैं 4 महीने 6 महीने कि अब ये स्टॉक वापस 1500 पे नहीं आ रहा है, 1600 पे नहीं पहुंच रहा है, 1800 पे नहीं जा रहा है, अब मैंने गलती कर दी, तो यही आपका नजरिया सबसे गलत होता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म का सोचें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुक करें और अपना पैसे का मजा लें। तो बस दोस्तों अब आपके मन में सवाल खत्म हो गए होंगे, और अगर अभी भी आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। बाइंग की सलाह बिल्कुल भी नहीं है, इस लेवल पे सिर्फ होल्ड की सलाह ही आपको देने का मन है, और वही मैं भी कर रहा हूं, ओनली ऑन होल्ड दोस्तों। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना नहीं भूलिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना भी नहीं भूलिएगा।